नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल आरसीईपी की वीडियो बनाकर सारी चीज़ें डिटेल में समझाई थी कि कैसे सारे 15 देश मिलकर भारत को फंसाना चाहते थे, भारत की मार्केट पर पूरा कब्जा करना चाहते थे। यानी कि ये सारे चाहते थे कि इनकी जो शर्तें हैं सारी की सारी मान ले भारत, लेकिन भारत की सिर्फ 2 शर्तें थी जो इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। इस पर भारत ने ये आरसीईपी ज्वाइन ही नहीं किया पूरा। और ये सभी लोग जानते थे कि भारत के बिना ये जो पूरा ये एग्रीमेंट है ये बेकार है, चाहे ये कितनी कोशिशें कर ले ये सफल नहीं होने वाला। और ये अब मान लिया है इन सभी देशों ने भी, इसलिए अब इन्होंने भारत को एक और बड़ा लालच दिया है। जी हाँ, इसमें लालच में क्या क्या इन्होंने ऑफर दिया है भारत को वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्या भारत ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और क्या भारत के लिए फायदेमंद होगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से एग्जाम्पल देकर बहुत ही सिंपल समझाऊंगा, जिससे कि आप आसानी से समझ सके। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी। तो दोस्तों, आरसीईपी आप सभी को पता है कि इस समय संख्या बल के हिसाब से देशों के मामले में ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? यानी कि जैसे कि 2 देश व्यापार कर रहे हैं, अगर उनके बीच एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है तो दोनों देश आसानी से एक दूसरे के देशों में सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई ज़्यादा उस पर टैरिफ यानी कि एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगता, जिससे कि दोनों देशों के बीच काफ़ी जो बिजनेस है वो बूम होता है। लेकिन बिना भारत के इस आरसीईपी का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि इसमें भारत ही एकमात्र ऐसा मार्केट था जिसमें ह्यूज पोटेंशियल है, जो अनएक्सप्लोर मार्केट है, यानी कि ज़्यादातर इसे एक्सप्लोर नहीं किया गया, ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर है ही नहीं। अगर ये देश आरसीईपी में भारत को शामिल करवा लेते तो इनकी चांदी थी, क्योंकि इनकी अपनी मार्केट पूरी तरीके से भरी पड़ी है, वहां पर ग्रोथ का कोई चांस है ही नहीं। तो ऐसे में भारत को एक तरीके से निशाने पर लेना चाहते थे, लेकिन भारत ने साफ इंकार कर दिया। उसके क्या कारण थे वो मैंने आपको कल की वीडियो में बनाई, जिसने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर चैनल पर जाकर अभी आप देख लेना। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि भारत को फंसाने की एक और नई तरकीब सोची है। क्या है? इन्होंने भारत को ऑफर दिया, इसके लिए इन्होंने आरसीईपी में एक नया क्लोज ऐड किया है कल ही। क्या ऐड किया क्लोज में? यह है कि भारत को एक ऑब्जर्वर मेंबर बना दिया जाए आरसीईपी का। ऑब्जर्वर मेंबर मतलब कि जैसे कि मीटिंग होगी आरसीईपी की, उसमें भारत शामिल होगा, उसमें कोई फैसला नहीं ले पाएगा, ना ही कोई मतलब कि वोटिंग कर पाएगा, लेकिन ऑब्जर्व कर पाएगा बाहर से, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बाहर से सपोर्ट देगा। इसके बदले में इन्होंने कहा कि भारत जब चाहे इसे ज्वाइन कर सकता है। जी हाँ, भारत का जब मर्जी से चॉइस एक तरीके से चूज कर सकता है कि भारत अब शामिल हो या ना हो। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत ने अपना स्टैंड एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। क्या? कि भारत की शर्तें जब तक नहीं मानी जाएगी, भारत ना तो इसमें मेंबर बनेगा ना ही ऑब्जर्वर मेंबर बनेगा। जब तक भारत की मात्र 2 शर्तें हैं, कोई ऐसा नहीं कि 50-60 शर्तें हैं, भारत की 2 शर्तें थी कि एक तो भारत इसमें जो ह्यूमन सर्विसेज हैं उन्हें इंक्लूड कर लिया जाए, इसके अलावा एक्सट्रीम कंडीशन में टैरिफ लगाने का था। दोनों को मना कर दिया है। भारत ने कहा कि जब हम आपकी 50 शर्तें मान सकते हैं, आप हमारी 2 शर्तें नहीं मान सकते, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता एग्रीमेंट का। तो भारत ने बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया है, और इससे भारत को कोई फायदा भी नहीं है ना। भारत को अगर मान लीजिए कि अगर हमें 50% नुकसान हो, 50% फायदा हो तो भी ठीक है, लेकिन इसमें तो 90% भारत को नुकसान है। भारतीय कंपनियों को बिल्कुल किल कर देंगे, क्योंकि चाइनीज कंपनियों के पास ढेर सारा पैसा है, जिसकी बदौलत में सस्ते प्रोडक्ट 1-2 साल तक भारतीय कंपनियों के खिलाफ उतारेंगी, भारतीय कंपनियां डेड हो जाएंगी, फिर चीनी कंपनियों का राज होगा। यानी कि इसलिए भारत को बहुत तगड़ा नुकसान था। भारत ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है और अभी भी आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया है, ना ही करने वाला है, जब तक भारत की शर्तें नहीं मानी जाती। और इससे चीन को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन को भी पता है, चीन मान चुका है, चीन के स्टेट मीडिया भी, कि भारत के बिना आरसीईपी का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि चीन का जो ज़्यादातर देश है ना आरसीईपी के, इनके साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। जी हाँ, यानी कि देखकर ही पता चलता है कि इनकी पूरी साजिश थी, पूरा एक जाल था आरसीईपी, जिसमें भारत को इन्हें फंसाना था। जितने भी अमीर देश हैं और जो छोटे देश हैं, सब भारत का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन भारत ने साफ इंकार कर दिया है कि आरसीईपी ज्वाइन करेंगे तो हम अपनी शर्तों पर करेंगे, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती हम इसे ज्वाइन करे ही क्यों। बिल्कुल सही स्टैंड है भारत का। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।